ये जो भी फिजिक्स का क्लास वो नेचुरल फिनोमेनन से रिलेटेड है। मतलब क्या सर, आप लोग भोला नेचर में देखते हो आकाश, आपका स्काई ब्लू दिखाई देता है, का है ना। टिंकलिंग ऑफ अ स्टार, स्टार टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है, नाम सुने ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, है ना। उसके पीछे क्या कारण है? ठीक सर। सनराइज सनसेट के समय आपका सन है रेडिश कलर दिखाई देता, देता कि नहीं देता? सनराइज और सनसेट जब होता है सुबह सुबह देखना, सन आपका कैसा रहेगा? रेड कलर रहेगा। ठीक, का है सर, है ना, सारा बताएंगे। ठीक है ना। सूरज उगने से पहले और उगने के बाद आपको बाबू, है ना, डूबने के बाद तक आपको दिखाई देता है, क्यों सर? सारा बताएंगे। ठीक। देखो वहां हमारे पास कितना बाबू, 7 वाइट कलर है। कितना कलर है? वाइट, एक वाइट कलर है। ठीक। वाइट कलर में कितना कंपोनेंट है सर? मान लो प्रिज्म से पास करोगे, अब शांति से समझते चलना, अब लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। जो जो बात बोल रहे हैं इसको शांति से सुनते चलो, समझते चलो, समझ में आ जाएगा। जितना भी नेचुरल फिनोमिनन होता है सारे के पीछे यही लॉजिक है ना। ठीक है, शांत ऑन करो जी। ठीक बाबू। देखो सुतोष बाबू, तो कोई प्रिज्म से बाबू अगर व्हाइट लाइट बोला पास करवाते हो, है ना, तो 7 कलर में डिविएट होता है। एक एक बात एकदम सुनते चलना। ठीक सर। 7 कलर में बनेगा, 1 कलर, 2 कलर, 3 कलर, 4 कलर, 5 कलर, 6 कलर, 7 कलर। सबसे ऊपर में रेड होता है, सबसे नीचे में वायलेट होता है। ठीक। सबसे ऊपर में रेड होता है, सबसे नीचे में वायलेट होता है। यहाँ तक तो कहानी ठीक है सर। ठीक। रेड कलर का बाबू वेवलेंथ भोला सबसे ज्यादा होता है, या रेड कलर, इसको रेड कलर डिविएट कम करता है। मतलब रेड कलर जाएगा बाबू वो सीधे जाता है, इधर उधर नागिन डांस नहीं करेगा। अब वॉयलेट का बाबू देखो ना, यहाँ से रेड इतना ही ना डिविएट हुआ जी, अब वॉयलेट क्या हो गया, इतना ज्यादा हो गया, एंगल ऑफ डिविएशन बताए थे ना। हाँ सर। तो वॉयलेट कलर बाबू सबसे ज्यादा स्कैटर होगा, छितरा जाएगा वॉयलेट कलर ज्यादा। और रेड कलर कम स्कैटर, स्कैटर मतलब छितरा जाना, फैल जाना, है ना। और रेड कलर क्या होगा, सबसे कम स्कैटर होगा। यहाँ तक की कहानी ठीक है सर। रेड कलर का वेवलेंथ कम ज्यादा होता और इसका वेवलेंथ कम होता वायलेट का। इसी के बीच में क्या बाबू, वी आई, नीचे से अगर लिखोगे तो VIB GY OR, यही है ना जी, है ना। ठीक, वायलेट, इंडिका, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना। ठीक। ठीक। ये ब्लू आ गया। यहाँ तक कहानी ठीक है? क्या के हैं अभी, अभी तक कुछ नहीं कहे, शांति से सुनते चलो। शांत ऑन करो जी। देखो सर बाबू क्या आपको हमने लाइट। बोला। तो लाइट नहीं तो ऑन करो ना, लाइट पढ़ा रहे हैं बाबू, ऑन करो ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। सर फोन ठीक। डिस्चार्ज है सर। अब रे फोन डिस्चार्ज हो गया सैतान। सर लाइट अरे नहीं तो है तो खाली फोन डिस्चार्ज ही ना होगा सर। हाँ जी, लाइट नहीं, हमारा बाबू लाइट नहीं रहता तो फोन डिस्चार्ज होता है जी शैतान। सर सुबह से और नहीं है मेडिकल सर, इन्वर्टर भी लो हो चुका है। और मेडिकल वॉयलेट कलर है सर, सबसे ऊपर में रेड है। वॉयलेट बाबू कम डिविएट होगा स्कैटर का, वॉयलेट सबसे ज्यादा स्कैटर होगा, और बाबू रेड बाबू क्या होगा, है ना, सबसे कम स्कैटर होगा। स्कैटर मतलब छितरा जाना, मतलब फैल जाना। ठीक सर। यहाँ तक तो कहानी ठीक है, इसी बात को याद रखना, आगे यूज करेंगे। तो कल आपको हमने क्या बताया था बाबू, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन बताए थे। मतलब रे ऑफ लाइट बाबू अगर बेंड हो रहा है तो वैसे फिनोमेनन को क्या कहोगे, रिफ्रैक्शन। रे ऑफ लाइट बाबू सीधा जाके नहीं, अगर बेंड हो जाता तो रिफ्रैक्शन कहोगे। और वही रिफ्रैक्शन बाबू अगर एटमोस्फेयर में हो रहा, मतलब हमारे सराउंडिंग में हो रहा, तो उसको क्या कहोगे, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक सर। तो क्यों होता है सर, कल आपको बताए थे। हमारा एटमोस्फेयर है भोला, शांति से समझो। हमारा जो एटमोस्फेयर में बाबू डिफरेंट डिफरेंट क्या है, लेयर है। एटमोस्फेयर में भोला क्या है मेरा, डिफरेंट डिफरेंट लेयर होते हैं ना। जैसे क्या बाबू, समझते चलना, अब क्या लिखे, जितना लिखाना था लिखा दिया, अब खत्म हो गया। ये अर्थ है ना सर। तो अर्थ के ऊपर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर होते हैं। ये मान लो बाबू, ये स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, ये ट्रोपोस्फेयर हो गया, ये मेजो STM करके होता है ना जी। स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मेजोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर, फिर आइनोस्फेयर, ऐसी करके होता है ना जी। हाँ सर। अरे अर्थ के सर वो डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफी में पढ़ा है ना। हाँ सर।
तो अर्थ के जो नजदीक वाला है ना भोला, वहां पे एयर डेंसिटी सबसे ज्यादा, एयर मॉलिक्यूल्स अर्थ के जो सरफेस के नजदीक होगा वहां पे एयर डेंसिटी सबसे ज्यादा। शांति से समझते चलना, ठीक। यहाँ पे एयर डेंसिटी एकदम सबसे ज्यादा डेंस रहेगा अर्थ के सरफेस के आसपास। ऊपर जाओगे एयर डेंसिटी थोड़ा सा घटेगा, है ना। इसके ऊपर जाओगे तो एयर डेंसिटी थोड़ा सा घटेगा, क्या होगा, थोड़ा सा घटेगा, ठीक। समझते चलना, बस खाली कहानी है, सुनते चलो। और ऊपर चलोगे तो एयर डेंसिटी और क्या होगा, घटेगा और घटेगा, है ना, ठीक सर। और ऊपर चलोगे तो और ज्यादा एयर डेंसिटी घटते जाएगा, है ना। और ऊपर चलोगे तो एयर डेंसिटी क्या होगा, और घट जाएगा, ठीक सर। ये तो बात समझ में आता है यहाँ तक, है ना। ठीक है भोला, समझते चलो। तो ये बाबू ज्यादा डेंसर हो गया, मान लो ये बाबू मीडियम 1 हो गया, मीडियम 2 हो गया, मीडियम 3 हो गया, मीडियम 4 हो गया, मीडियम 5 हो गया। तो 1 2 के रिस्पेक्ट में ज्यादा डेंसर है ना, एक दूसरे का कंपेयर ज्यादा डेंसर है, यहाँ की डेंसिटी ज्यादा, तो ये डेंसर मीडियम होगा, 2 मेरा क्या होगा, रेयर मीडियम हो जाएगा। 2 3 के रिस्पेक्ट में, 3 वाला बाबू कम कम बाबू, है ना। 2 3 के रिस्पेक्ट में बाबू ये डेंसर होगा, ये रेयर बनेगा। 4 3 के रिस्पेक्ट में 3 वाला डेंसर हो जाएगा, ऊपर वाला रेयर हो जाएगा। 4 5 के रिस्पेक्ट में ये नीचे वाला डेंसर हो जाएगा, ऊपर वाला रेयर हो जाएगा। मतलब बाबू क्या हो रहा है, एक रेयर मीडियम बन रहा है बाबू, एक डेंसर बन रहा है, रेयर बन रहा है, डेंसर बन रहा है, रेयर बन रहा है, डेंसर बन रहा है ना। तो जब भी आपको जिंदगी में रेयर डेंसर मीडियम दिखाई देगा और लाइट जाएगा, तो लाइट जरूर बेंड होगा, थोड़ा सा बेंड होवे, कितना हूँ होवे, ज्यादा होवे कम होवे, लेकिन जरूर होगा। मीडियम चेंज हो गया ना भोला, ये रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम। तो जैसे ऊपर कौन है, सूरज देव है, ऊपर कौन है भोला, सूरज देव है ना। इधर ऊपर कौन है बाबू, सूरज जी है ना, सूरज बाबू है, नहीं हो सकते हैं, कहा नहीं हो सकता। अर्थ के ऊपर कौन है, सन है ना। हाँ, तो सन से रे ऑफ लाइट चला, तो बीच में आपको बाबू है ना, यहाँ से बाबू कोई मीडियम वगैरह नहीं होता। स्पेस बाबू क्या होता है, वैक्यूम होता है, कोई हवा वगैरह नहीं है। एक सर्टेन हाइट के बाद जाओगे बाबू तो स्पेस कैसा है, कोई हवा वगैरह नहीं। तो इधर मीडियम वगैरह कुछ नहीं, हवा पानी कुछ नहीं, तो रे ऑफ लाइट सीधे चलेगा, समझते चलना है, ठीक। अब जैसी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट किया, अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट किया, नॉर्मल डालो, रेयर, इधर क्या हो गया, रेयर हो गया, इधर डेंसर हो गया, तो किधर मुड़ेगा, नॉर्मल की ओर मुड़ेगा। फिर क्या डालेगा बाबू, तो इधर बेंड होगा, फिर डालोगे बाबू तो थोड़ा सा इधर बेंड होगा, फिर डालोगे बाबू तो इधर इधर बेंड हो जाएगा, फिर इधर करोगे नॉर्मल डालोगे तो फिर इधर बेंड हो जाएगा, है ना, ठीक बोला। तो सूर्य रे ऑफ लाइट सारे जगह रहा, मतलब रे ऑफ लाइट बाबू अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता भोला, तो ये सीधे जाता, इस तरह से सीधे जाता, एटमॉस्फेयर नहीं होता तो सीधे जाता। लेकिन क्या हो गया, रे ऑफ लाइट वो सीधे नहीं आके कैसे हो रहा है, बेंड हो रहा है, सीधा नहीं जाके भोला क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है ना। तो यही जो बेंडिंग हो गया, रे ऑफ लाइट मुड़ गया ना, तो किसके कारण मुड़ गया, एटमॉस्फेयर के कारण मुड़ गया। इसी कारण इसको क्या कहोगे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहोगे, क्या कहोगे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नहीं रहता तो सीधा जाता, लेकिन एटमॉस्फेयर में वो रेयर डेंसर बनने के कारण वो क्या हो गया, ये मुड़ गया, है ना। तो इसी को क्या कहोगे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहोगे, है ना, ठीक सर। अब इसका फिनोमिनन आपको क्या क्या देखने को मिलता है, तो इसमें वो क्या होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार करते हो ना, किसके कारण होता है सर, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ही। कैसे समझा रहे हैं, ईयरली सनराइज डिले सनसेट, मतलब बाबू आपको सूरज उगने से, है ना, 2 मिनट पहले आपको उगा हुआ दिखाई देगा। अब मान लो 6 बजे सूरज डूबने वाला, तो आपको 6 बज के 2 मिनट तक सूरज दिखाई देगा, नहीं समझ में आया, बता रहे हैं। आगे बाबू क्या, फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, कभी आप लोग बाबू लू वगैरह चलते हुए देखे होंगे, गर्मी के दिन, अभी गर्मी का दिन है तो देखते हो बाबू, हवा ऐसे कपते रहता है ना, लगता है बाबू जैसे बाबू आग लग रहा है कहीं पे ना। तो उसी को क्या कहते हो, फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट का। तो या कोई ऑब्जेक्ट दूर में रखा हुआ है ना, तो आपको लगेगा ऑब्जेक्ट हिलता हुआ जैसा प्रतीत होगा, है ना बाबू। तो किसके कारण होता है, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण, ठीक। ठीक सर, आ रहे तीनों को बता रहे हैं, अकबकाना नहीं है। अगला क्या था बाबू, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या बाबू, है ना, व्हाइट लाइट को बाबू डिफरेंट मीडियम में क्या हो जाना बाबू, है ना, डिफरेंट कलर में स्कैटर हो जाना, ठीक। जैसे क्या बोला, समझो, ये जैसे मान लो एगो व्हाइट लाइट आ रहा है,
एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल पर रिप्रेजेंट है ना जी, वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल, ये सब है। तो एक व्हाइट लाइट बाबू क्या होगा बाबू, डिफरेंट कलर में बाबू आपको डिफरेंट जगह क्या हो जाएगा, स्कैटर हो जाएगा, है ना। जब एक लाइट बाबू डिफरेंट डिफरेंट बाबू है ना चारों तरफ फैल जाते हैं, छितरा जाते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्यों होता है सर, लाइट के बाबू डायरेक्शन में अगर कोई पार्टिकल आ जाए, जिसका बाबू इसके वेवलेंथ बाबू है ना, पार्टिकल का बाबू मान लो एक सर्टेन साइज होना चाहिए, कुछ नैनोमीटर के आसपास में, तो जैसी लाइट बाबू इस पार्टिकल से टकराएगा, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। मतलब मान लो आपने टॉर्च जलाया, क्या जलाया, टॉर्च जलाया, ये लाइट गया, अब बीच में कोई पार्टिकल आ गया, डस्ट पार्टिकल आ गया, वाटर वेपर आ गया, कुछ भी आ गया कि नहीं, जिसका साइज का मॉलिक्यूल क्या रहे, थोड़ा सा बाबू बड़ा रहे, ज्यादा बड़ा नहीं, है ना। ठीक। तो ये जैसी ये व्हाइट लाइट क्या होगा बाबू, डिफरेंट डिफरेंट बाबू क्या होगा, डायरेक्शन में स्कैटर हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, स्कैटर हो जाएगा, छितरा आ जाएगा चारों तरफ। इस पार्टिकल पे जैसे इंसिडेंट होगा चारों तरफ क्या होगा, छितरा आ जाएगा। तो यही जो रे ऑफ लाइट बाबू सारे डायरेक्शन में फैल गया, इसी फेनोमेनन को क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं, है ना। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है बाबू क्या है, टिंडल इफेक्ट। क्या होता है बता रहे हैं, कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, है ना। आपको बाबू ये सब याद रखना, आपको 1 मार्क्स में आएगा, कहेगा कलर ऑफ स्काई ब्लू किसके कारण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, है ना, टिंडल इफेक्ट, ये सब 4-5 को दिल रहेगा। तो जितना सारा एग्जाम्पल है इसी से 1-1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव बनेगा। कहेगा बाबू अर्ली सनराइज या डिले सनसेट कौन से फिनोमिनन के कारण होते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण, के एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण, है ना, बोला कि बाबू टिंडल इफेक्ट, ये सब 3-4 को 5 को दे देगा, आपको सोचते रहना, है ना, कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण होता है ना। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट का अपना बाबू एग्जाम्पल याद करना, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का याद रखना, और ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट का याद रखना। ठीक। ठीक बाबू, जो जो यही सब ऑब्जेक्टिव पूछेगा, इससे ज्यादा ना पूछता। तो वीडियो ऑन करो जी। ठीक सर। तो क्या बाबू, टिंडल इफेक्ट होता है बाबू, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, आपका स्काई ब्लू दिखाई देता है बाबू, सूरज उगने या डूबने के समय आपको कैसा दिखाई दे, लाल दिखाई देता है, हल्का। सॉरी, कल सुबह उठना और देखना सूरज कैसा रहेगा, रेड रहेगा। शाम को जब डूबेगा तो कैसा दिखाई देगा, रेड दिखाई देगा। और दोपहर को देखना एकदम चकाचक एकदम, है ना, व्हाइट दिखाई देता। क्यों सर, यही कारण है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। आगे बाबू कलर ऑफ बाबू है ना बाबू, जो ओशन का वाटर वगैरह होता है ब्लू दिखाई देता, किसके कारण सर, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। ठीक सर। तो ये आपको सार बता दिए। देखो बाबू टिंडल इफेक्ट क्या होता है बोला, जैसे आपको देखो समझने की कोशिश करो, है ना। ठीक सर, है ना। ठीक बोला। जैसे मान लो बाबू, है ना, ये आपका लेजर लाइट है, नहीं हो सकता है कि नहीं। तो अभी ये लेजर लाइट जल रहा है, आपको इससे लाइट निकल रहा है, नहीं दिखाई दे रहा होगा। ये लेजर लाइट भोला जल रहा है ना, लेकिन इसका रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। जल रहा है ना बाबू, आज तक देखो जल रहा है ना जी, है ना। ठीक। लेकिन इसका रास्ता विजुअल नहीं है। ठीक सर, बात तो समझ में आती है। ठीक। आगे समझो। अब इसी लेजर लाइट को बाबू इस ग्लास से पास करवा रहे हैं, किससे पास करवा रहे हैं, ग्लास से पास करवा रहे हैं। ग्लास में क्या लिया गया बाबू, है ना, थोड़ा बहुत बाबू मिल्क डाल दिया गया है। आपको ब्लर दिखा, ये ग्लास बाबू प्योर वाटर नहीं है, इसमें क्या डाल दिया गया, मिल्क डाल दिया गया, है ना। मिल्क का जो साइज पार्टिकल होता है बाबू क्या होता है, बड़ा होता है थोड़ा सा, वाटर मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में। ठीक। ठीक बोला। यहाँ तक कहानी आपको टिंडल इफेक्ट बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, टिंडल इफेक्ट बता रहे हैं। और थोड़ा ऊपर कर दे। ठीक सर, समझना। ठीक। ठीक बोला, गिरना नहीं जी, कागज टेबल बनाना। ठीक। अब देखो लेजर लाइट हम ऑन कर रहे हैं, तो इसके बाहर ऑन कर रहे हैं बाबू, आपको रास्ता नहीं विजुअल हो रहा है, लाइट का विजुअल रास्ता नहीं विजुअल। अब जैसे ही बाबू इससे पास हो रहा है भोला, तो आपको देखो बाबू ग्लास से जैसे ही पास हो रहा है भोला, आपको लेजर लाइट का रास्ता विजुअल हो गया। शांति से समझना है, फोकस करो जी। अ, उससे तो पीछे वाला फोकस कर लेगा, ढीठ हो। ठीक है ना। ठीक। ठीक सर। देखो लेजर लाइट इधर अगर
इधर जा रहा है, ये इधर से जा रहा है, लेकिन आपको बाबू रास्ता नहीं दिख रहा है ना। इसी बीच में बाबू धुआं वगैरह करते, अगरबत्ती लेवे नहीं किए है ना, तो आपको बाबू यहाँ पे बाबू है ना ये रास्ता दिखेगा। लेकिन जैसे ही इसको पास करो, क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पाथ विजुअल हो रहा है ना बाबू। ये पाथ आपको जैसे मिल्क से बाबू पास हुआ, थोड़ा सा उसमें दूध मिला हुआ है, इधर आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा लेजर लाइट का, इधर भी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जैसे इससे पास हो रहा गिलास से एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है सर, है ना, देखो गिलास से पास हो रहा है, इतना क्लियर तो दिखाई दे रहा है ना, इधर लाइट आपको दिखाई दे रहा है ना, और ना बाबू इधर आपको गिलास के इधर ना लेफ्ट ना राइट लाइट दिखाई दे रहा। लेकिन जैसे वो गिलास से होकर जा रहा है तो आपको रास्ता दिख रहा है पाथ का, है ना। तो ये आखिर हो क्यों रहा है, तो यही जो फेनोमेनन है भोला, इसी को क्या कहा जाता है, टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। तो ये हो क्यों रहा है इसको समझना, यही जो इफेक्ट आपका क्या है, टिंडल इफेक्ट है, ठीक है ना। हाँ सर, ठीक। तो होता क्या है बाबू, जैसी रे ऑफ लाइट जाता बाबू, तो ये यहाँ पे एयर है, तो हमारे रूम में बाबू डस्ट वगैरह नहीं है। यही लेजर लाइट को बाबू सुबह सुबह भोला आप बाबू जाड़ा में ठंडा के मौसम में देखे हो जी, गाड़ी का वेपर लाइट जलता है, तो वो जो वेपर लाइट जब ठंडे में सुबह सुबह 2 चक्किया 4 चक्किया चला, तो गाड़ी का जो बाबू है ना लाइट जलेगा ना भोला, उससे रास्ता एकदम विजुअल होगा कि रे ऑफ लाइट गाड़ी का इससे जा रहा है ना बाबू। ठीक। या इसी रूम में बाबू पूरा धुआं कर दिया जाए, कुहासा आ जाए, तो ये लेजर लाइट जलाएंगे ना बाबू, तो आपको यहाँ पे लेजर लाइट का आपको पाथ विजुअल होगा। ऐसा तो बहुत बार करके दिखाइए कि हम लोग धुआं करके, है ना। हम लोग लेजर लाइट का पाथ विजुअल करने के लिए धुआं क्यों करते हैं, क्योंकि बाबू जो धुआं करते बाबू, तो एटमो धुआं का साइज क्या होता है बाबू, जो पार्टिकल होता है वो बड़ा होता है। अब ये लेजर लाइट बाबू जैसे धुआं पे पड़ता है तो ये स्कैटर होता है, क्या होता है, इसका छितरा जाता है, और वही छितरा के बाबू आपको विजुअल होता है। जैसे इसमें ये सिंपल क्या बाबू, वाटर, ठीक, इसमें मिल्क मिला हुआ है। जैसे इससे लेजर लाइट पास करा बाबू, तो लाइट इससे पास हुआ, तो लाइट क्या हुआ बाबू, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उससे टकराया, और उससे क्या हो गया, स्कैटर हो गया, छितरा गया, और वही आपको पाथ क्या हो रहा है, विजुअल हो रहा है ना, विजुअल हो रहा है ना। इसके इधर बाबू रास्ता आपको विजुअल दिखाई दे रहा है, और ना इसके इधर दिखाई दे रहा है ना। तो यही इसी फिनोमिनन को क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। इसी को क्या कहोगे, टिंडल इफेक्ट कहोगे, है ना। तो टिंडल इफेक्ट किसके कारण होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है। ठीक, इतना समझ गया। अब यही फेनोमेनन के कारण बाबू आपका जो स्काई होता है वो ब्लू दिखाई देता है। फिर एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन पे आ रहे हैं, आपका स्काई क्यों ब्लू दिखाई देता है ना, उसको अब समझो, है ना। आकाश का कलर ब्लू होता है, सनराइज सनसेट के समय बाबू सन का कलर रेडिश होता है, क्यों होता है, सारा का सारा यही इफेक्ट है ना, टिंडल इफेक्ट ही है बोला, है ना। ठीक। ठीक सर, अब पहले इसको समझा देते, उसके बाद बाबू आपको ट्विंकलिंग ऑफ स्टार वीडियो दिखा देंगे, है ना, उसको वीडियो से समझा देंगे। देखो भोला, आगे समझो, कलर बाबू स्काई ब्लू क्यों होता है इसको समझो। ठीक। ठीक सर। देखो भोला, होता क्या है बाबू, है ना, खाली समझने वाला क्लास है, जो रियल लाइफ चीज है ना। हमारा अर्थ है बाबू, अर्थ के ऊपर क्या एटमोस्फेयर है, क्या भोला, एटमोस्फेयर। तो एटमोस्फेयर में बाबू हमारे क्या है, डस्ट पार्टिकल वगैरह, क्या है, डस्ट पार्टिकल वगैरह। ठीक। ठीक है सर, है ना। ठीक भोला, अच्छी बात है। ये समझो क्या है, अर्थ है, क्या है, अर्थ, है ना। यहाँ पे हम लोग खड़ा है, बोला टुकुर टुकुर देखते हो का, है ना। ऊपर क्या स्काई है, इधर क्या एटमॉस्फेयर वगैरह। एटमॉस्फेयर में क्या रहेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स रहेंगे, डस्ट पार्टिकल वगैरह रहेगा, नहीं रह सकता है। हाँ सर, ठीक, है ना बाबा, ठीक। सबसे ऊपर कौन है, सूर्य देव है। कौन है बोला, सूर्य देव है। ठीक। सन से रे ऑफ लाइट चला, कैसा लाइट चला, वाइट लाइट चला। सन से कैसा लाइट चला, वाइट लाइट चला। ठीक सर। अब ये वाइट लाइट चला बाबू, तो एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे पार्टिकल है ना, और बाबू वाटर मॉलिक्यूल्स वगैरह भी है। तो ये क्या होगा, 7 कलर में डिविएट हो जाएगा। व्हाइट लाइट बाबू डिस्पर्स होगा, वो कितना कलर में, 7 कलर बनेगा, है ना। कौन सा 7 कलर बनेगा, कौन कौन बनेगा, शांति से समझना, भिव गियोर बनेगा। क्या बनेगा, भिव गियोर बनेगा।
ठीक सर। विवग्योर में बाबू जैसी बाबू तो वायलेट, इंडिका, ब्लू, और ये रेड, ऑरेंज, बॉयल। तो जो रेड वाला बाबू सबसे कम स्कैटर होता है ना। जो रेड कलर बाबू वो कम फैलेगा। इसीलिए भोला जो भी बाबू आप लोग देखोगे, सिग्नल जो भी होता है भोला, जो भी डेंजर वाला सिग्नल होता है बाबू, है ना, डेंजर वाला सिग्नल जो भी होता है ना, खतरा वाला, किस कलर का होता है सर? रेड कलर का होता है। क्यों भोला? क्योंकि खतरा का बाबू सिंबल अगर रेड नहीं रहेगा बाबू, तो बाबू अगर दूसरा कलर रहेगा, तो यहाँ से रेड कलर अगर दूसरा रहेगा तो ये क्या होगा? स्काइटर हो जाएगा। तो किसी यहाँ दूर में आदमी है बाबू, इससे पहुंचने से पहले मान लो वायलेट हो गया, तो आदमी के पहुंचने से पहले ही बाबू एटमोस्फेयर में इधर उधर क्या होगा? स्काइटर हो जाएगा, तो पहुंच ही नहीं पाएगा, है ना बाबू। तो दुर्घटना क्या होगा? घटित हो जाएगा। लेकिन रेड कलर का जो सिग्नल होता है भोला, वो स्काइटर बहुत कम होता है। अगर ये बाबू सीधे जा रेड कलर, तो क्या करेगा? बहुत कम स्कैटर होता है, मतलब छितराएगा बहुत कम। अगर सीधे जा तो हमेशा सीधे ही जाता है। लेकिन वायलेट और इंडिको ब्लू के बीच में क्या है? ये बाबू है ना, ये सब का मन चला है, मन चंचल है। जैसी जिधर मिला बाबू पार्टिकल वगैरह, वो छितरा जाएगा, है ना। तो इसी कारण सिग्नल वगैरह क्या होता है? रेड कलर का होता है। क्योंकि सर रेड कलर क्या होता है? सबसे कम स्कैटर होंगे। कम छितराएगा तो सीधे एकदम रेड कलर क्या जाएगा? सीधे चला जाएगा, सीधे, है ना बाबू, सीधे ट्रेवल करेगा। तो जो भी आदमी बाबू सामने है उसको रेड कलर दिखाई देगा, दूर तक दिखाई देता। देखते हैं ना वो रेलवे का सिग्नल वगैरह रेड कलर का होता है ना, इसी कारण से। और नहीं रहेगा वो दूसरा कलर रहेगा, तो आपको बाबू थोड़ी सा दूर जाने के बाद क्या होगा? स्कैटर हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ पे समझना। अब हमारा व्हाइट लाइट में बाबू 7 कलर है। व्हाइट लाइट में क्या है? 7 कलर है। तो 7 कलर में बाबू जो रेड वाला ऊपर वाला है, रेड वायलेट बाबू, रेड ऑरेंज, रेड ऑरेंज वायलेट, ये सब क्या होता है? स्कैटर कम होगा। ये सब स्कैटर कम होगा, ये सीधे सन से चला और सीधे अर्थ पे आ जाएगा। ठीक। लेकिन जो वायलेट, इंडिगो, ब्लू है, ये सब क्या होता है? सबसे ज्यादा स्कैटर हो जाता है। मतलब आसमान में बाबू क्या होगा? ये सब पूरा पूरा आसमान में क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। तो वायलेट भी छितरा जाएगा, इंडिका भी छितरा जाएगा, इंडिगो भी और ब्लू भी। और यही सब बोला ओवरऑल तीनों कलर मिलके आपको कैसा अपेरेंस देगा? ब्लू का अपेरेंस देगा। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं बाबू, वायलेट का बाबू वेवलेंथ बहुत कम होता, तो ये हमारा बाबू विजुअल नहीं होता, छितराता लेकिन विजुअल नहीं होता। तो हमारा जो आंख जो सेंसिटिव है भोला, ब्लू कलर के प्रति हमारा आंख थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव होता। तो वायलेट तो सबसे ज्यादा बाबू ये होता है, स्कैटर होता। लेकिन इसका वेवलेंथ बहुत कम होने के कारण बाबू विजुअल नहीं होता। अब ब्लू का क्या बचता है? बीच में बचता है ना जी, ब्लू बीच में। तो ब्लू तो छितराता है भोला, ब्लू क्या होता है? स्कैटर होता है। और इसका वेवलेंथ बाबू, है ना, ब्लू का वो क्या होता है? ज्यादातर वायलेट से। जिसके कारण हमारा स्काई क्या होता है? आपका ब्लू कलर दिखाई देता है। मतलब आप ऐसे समझो बाबू, व्हाइट लाइट चला, व्हाइट लाइट में 7 कलर होता है बाबू। रेड कलर का बाबू कम स्कैटर होता तो वो सीधे निकल जाएगा। अब ब्लू वाला बाबू बीच में है। वायलेट वही ज्यादा स्कैटर होगा बाबू, लेकिन उसका बाबू वेवलेंथ कम होता है, जिसके कारण विजुअल वगैरह कम होगा। तो मीडियम में कौन आ गया? ब्लू आ गया। तो ये ब्लू वाला चारों तरफ छितरा जाता है भोला बाबू, और जिसके कारण आपका स्काई क्या दिखाई देता है? ब्लू दिखाई देता है ना। तो इसका कलर ऑफ स्काई किसके कारण होता है? स्कैटरिंग, मतलब ब्लू वाला सबसे ज्यादा स्कैटर हो जाएगा, है ना, स्कैटर हो जाएगा एटमोस्फेयर में, सारे तरफ क्या होगा? ब्लू ब्लू हो जाएगा। ठीक। उसी तरह बाबू ओशन ऑफ वाटर है। मान लो अर्थ है बाबू, यहाँ पे क्या ओशन वगैरह रहेगा। तो पानी में भी बाबू वही बात है, सब कलर आएगा बाबू, लेकिन ब्लू कलर क्या होगा? ज्यादा स्कैटर होगा, है ना। ब्लू कलर ज्यादा बाबू फैलेगा। वायलेट से बाबू, वायलेट भी सबसे ज्यादा वायलेट ये स्कैटर होगा, लेकिन उसका वेवलेंथ कम होता है, उसका विजुअल रेंज कम होता है ना, कम होता है। तो ज्यादा दूर तक दिखाई नहीं देता। लेकिन वायलेट का बाबू मीडियम होता है, आपका ब्लू का मीडियम होता है, जिसके कारण आपको ओशन का कलर या स्काई का कलर कैसा दिखाई देगा? ब्लू कलर दिखाई देगा। ठीक। याद है तो बाबू, काय वीडियो बंद के लिए जी। नेक्स्ट बाबू, एलब से ऑन करो। नेक्स्ट बाबू, द कलर ऑफ सन बाबू, सनराइज सनसेट, है ना, ये कैसा होता है? रेड कलर का होता है। क्यों बाबू? देखो, समझना है। जब भी बाबू सनराइज या सनसेट होगा भोला, उस समय कलर बाबू, एला बाबू वीडियो ऑन करो जी, रेडिश कलर ऑन है क्यों सर। होता? ठीक। तो ये हमारा क्या बाबू? अर्थ है। ठीक सर। अब सनराइज तो बाबू इधर ही कहीं से होगा। इधर से मान लो सनराइज हो रहा है, धीरे धीरे क्या करेगा? सन ऊपर जाएगा, है ना। फिर बाबू सन ऐसे ऊपर जाएगा, और धीरे धीरे सन इधर आके बाबू क्या होगा? सनसेट हो जाएगा, है ना। ठीक। तो सोचो शैतान, जिस समय बाबू सनराइज हो रहा है बाबू, इससे सारे कलर निकल रहे हैं, है ना। यहाँ पे कोई आदमी है भोला,
बाबू सनराइज हो रहा बाबू, यहाँ पे एटमोस्फेयर वगैरह है ना जी। हाँ सर। तो व्हाइट लाइट निकलेगा। अब व्हाइट लाइट निकले एटमोस्फेयर में आएगा तो स्कैटर हो जाएगा बाबू, 7 कलर में स्कैटर होगा। ठीक सर। तो हमारे पास कौन कौन से कलर हैं, नीचे से बाबू विबग्योर है ना सर। हाँ सर। ठीक। तो ये सब बाबू जो नीचे वाला कलर है ये सब क्या होगा, एटमोस्फेयर में स्कैटर हो जाएगा। आपको बाबू रेड का वेवलेंथ क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो जो रेड कलर है बाबू वो सीधे ट्रेवल करेगा, रेड कलर क्या होगा, स्कैटर कम होगा, सबसे कम बाबू है ना। रेड ऑरेंज ये सबसे कम स्कैटर होगा। तो यहाँ से बाबू जो व्हाइट लाइट चल रहा जो स्कैटर होकर रेड चलेगा वो सीधे जाएगा। अब बाकी सब कलर बाबू इधर उधर क्या होगा, फैल जाएगा, इधर उधर क्या हो जाएगा, क्षेत्र आ जाएगा है ना, स्कैटर हो जाएगा। और रेड कलर स्कैटर नहीं होगा, जिसके कारण आपका यहाँ पे जो भी आग पे बाबू रेड कलर जाएगा, जिसके कारण सन आपको कैसा दिखाई देगा, है ना, रेड दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, रेड दिखाई देगा। ठीक सर। ठीक सर, आगे समझो। सनसेट के समय भी यही दूरी होगा बाबू। यहाँ से बाबू सारा का सारा कलर स्कैटर हो जाएगा, रेड कलर आपके आंख तक आ जाएगा, रेड कलर आएगा तो जिसके कारण आपको क्या दिखाई देगा, रेड दिखाई देगा। ठीक। जब दोपहर होगा भोला तो उस समय बाबू सन को आप देखोगे भोला तो आपको कैसा दिखाई देगा, व्हाइट कलर दिखाई देगा लगभग, है ना। मतलब सन आपको रेड, वो ये रेडिश नहीं दिखाई देगा। क्यों बाबू, क्योंकि बाबू इधर बाबू अब समझो यहाँ पे, जब सन हमारे ऊपर होता है बाबू तो अर्थ के क्या होगा, नजदीक होगा, है ना। समझो, जिस समय बाबू सनराइज होगा वो अर्थ से क्या होगा, दूर पे होगा, ये ज्यादा दूरी होगा, जैसे ऊपर होगा वो कम दूरी पे होगा, और इधर भी ज्यादा दूरी पे होगा। तो इधर बाबू एटमोस्फेयर ज्यादा ना मिल गया जी, है ना। इधर भोला आपका इधर इतना ज्यादा एटमोस्फेयर, तो इधर रे ऑफ स्कैटरिंग क्या होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा एरिया एटमोस्फेयर मिलेगा, ज्यादा स्कैटरिंग होगा। और इधर डिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, तो इधर रे ऑफ लाइट क्या होगा, कम स्कैटर होगा। तो इधर जो भी व्हाइट लाइट जल आ रहा है बाबू वो स्कैटर कम होगा, दूरी कम है बाबू, कम स्कैटर होगा। हमारे देखते हो बाबू दोपहर में बाबू सन हमारे ऊपर है, तो देखना आप लोग दोपहर में देखोगे सन हम लोग के नजदीक आपको दिखाई देगा, और सुबह में देखना सन बहुत दूर दिखाई देगा, क्योंकि ये डिस्टेंस ज्यादा हो गया। ज्यादा डिस्टेंस ज्यादा स्कैटरिंग, तो सब रे ऑफ लाइट स्कैटर हो जाएगा, रेड वाला नहीं स्कैटर होगा, इसलिए आपको रेड दिखाई देगा। दोपहर में हमारे माथा के ऊपर होता, तो ये कम डिस्टेंस है, तो यहाँ पे स्कैटरिंग बहुत कम होता है ना। तो सारा का सारा रे ऑफ लाइट सीधे आ जाता है, जिसके कारण आपको ये कैसा दिखाई देगा, व्हाइट कलर टाइप का दिखाई देगा, है ना। और सनसेट के बाद वही कहानी, सनसेट के बाद भी वही कहानी, है ना। तो एग्जाम्पल बाबू क्या हो गया, टिंडल इफेक्ट बता दिया बोला, है ना। टिंडल इफेक्ट में होता है क्या चीज है बाबू, जो भी रे ऑफ लाइट बाबू जिस रास्ते से जा रहा है उसका पाथ क्या होता है, विजुअल होता है। टिंडल इफेक्ट में होता है क्या, जब भी कोई टॉर्च वगैरह ऑन करोगे, है ना। आप लोग देखना गाँव में, गाँव के बच्चा हो, झोपड़ी में कभी एक वो छेद हो जाता है, होल हो जाएगा, तो वहां से सन जो लाइट आएगा ना वो पाथ आराम आराम से विजुअल होगा, कभी देखे हो। आपके घर में बाबू मान लो गाँव वगैरह में झोपड़ी वाला घर है, सबसे ऊपर वाला बिल्डिंग, है ना, कहीं छोटा सा है क्या होगा, होल होगा, अगर उससे सनलाइट आएगा ना तो वो जो रे ऑफ लाइट आएगा ना वो पाथ आपको दिखेगा। क्यों बाबू, क्योंकि डस्ट पार्टिकल वगैरह होता है रूम वगैरह में, तो वो सनलाइट पड़ेगा तो वो डस्ट पार्टिकल पे क्या होगा, पाथ आपका क्या हो जाएगा, विजुअल हो जाएगा, है ना। ठीक बोला। तो यही क्या होता है, टिंडल इफेक्ट होते हैं बाबू, सारा का सारा आपका हो गया। अब हम लोग आगे आते हैं बाबू, कलर ऑफ स्काई बाबू ब्लू हो गया ना। अब आगे समझो, ट्विंकल ऑफ लिटिल स्टार एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का कारण समझा ना। आकाश क्यों बाबू होता है, और अर्ली सनरेज और डिले सनसेट वाला कहानी सुनी, है ना। ठीक सर। तो ये आपका लाइट चैप्टर था, बोला अच्छे से बता दिए हैं। ये सब का फेनोमेनन याद रखना कि कौन से किसके कारण होता है। ठीक। ठीक बोला। चलो बाबू इसको मोबाइल को थोड़ा घुराना पड़ेगा। ठीक सर, घुमाइए सर। नेक्स्ट बाबू आगे समझो। ठीक दिख रहा है। सर क्लियर दिख रहा है जी, ऊपर करे पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा।
टीवी का लेवल और बोर्ड का लेवल तो सेम कटवाएं बाबू। चलो ठीक है। देखो बाबू आगे समझिए, समझ में आ जाएगा, कोई ज्यादा चीज नहीं। बाकी एडजस्ट वगैरह बाद में करते रहना, पहले सिखाने से मतलब है। देखो बाबू, आपको क्या ट्विंकलिंग ऑफ स्टार पढ़ा रहे हैं ना, ठीक, इसको समझना। देखो क्या है बाबू, कल आपको बताया था, बोला मेरा ये हमारा क्या बाबू, अर्थ है। अर्थ पे मान लो दो बच्चा वगैरह है, कि नहीं, गुनगुन गुनगुन हो गया, गुनगुन के भाई हो गया, ठीक। एटमोस्फेयर है भोला, जैसे जैसे ऊपर जाओगे एयर की डेंसिटी घटेगा, ठीक सर, है ना। समझते चलना, शांति से आ जाएगा, कोई ज्यादा टफ चीज नहीं है। एटमोस्फेयर ऊपर में क्या है, स्टार है, ये क्या है, स्टार है, ठीक बोला। तो यहाँ वाला आदमी बाबू, बच्चा क्या करेगा, स्टार को देख रहा है, तो स्टार से रे ऑफ लाइट चलेगा। स्टार से क्या चलेगा, रे ऑफ लाइट चलेगा ना जी। हाँ सर चलेगा, तो जरूर सर। यहाँ से क्या चलेगा, रे ऑफ लाइट चला। अब जैसे एटमोस्फेयर में आएगा बाबू, तो क्या होगा, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगा। तो ये बेंड होगा, बेंड होगा, बेंड होगा, बेंड होगा, बेंड होगा, बेंड होगा, इसके आंख पे आएगा, है ना, ठीक। अब जो एटमोस्फेयर का बाबू एयर डेंसिटी है बाबू, ये हमेशा चेंज होते रहता है, मिनटे मिनटे चेंज होते रहेगा। टेम्परेचर एटमोस्फेयर का चेंज होते रहता है ना जी, कभी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, कभी घट गया, कभी कुछ हो गया। तो यहाँ डेंसिटी क्या होता है बाबू, वैरी करते रहता है, कभी रेयर कभी डेंसर, कभी रेयर कभी डेंसर, है ना, ठीक। जिसके कारण बाबू, कभी बाबू मान लो बाबू, ये रेयर आपका बाबू यहाँ पे जो बोला है बाबू, जैसे इसका एयर डेंसिटी क्या होगा, वैरी होते रहेगा। तो कभी यहाँ से जो रे ऑफ लाइट चला भोला बाबू, कभी रिफ्रैक्ट होके यहाँ आएगा, कभी रिफ्रैक्ट होके यहाँ आ जाएगा। इसको पीछे रिफ्रैक्टेड रे को पीछे बढ़ाओगे तो यहाँ पे आपको स्टार कभी कभी दिखाई देगा, है ना। मतलब क्या सर, इसको देखो शैतान, समझो इसको, ठीक। एयर डेंसिटी क्या होगा, वैरी होगा। हाँ सर वैरी तो होगा, चेंज होते रहता है ना, ठीक बोला। अब एयर डेंसिटी चेंज होने के कारण बाबू, ये जो स्टार है भोला, यहाँ यहाँ से रे ऑफ लाइट चलेगा, ठीक। फिर थोड़ा देर के बाद बाबू, ये एटमोस्फेयर का बाबू देखो रे ऑफ लाइट आ रहा है ना। अब एटमोस्फेयर में क्या किया, इंटर किया, ठीक। यहाँ देखो दिखाया गया एटमोस्फेरिक है, वो एटमोस्फेयर है, ठीक। तो जैसे ये डेंसिटी ऊपर से नीचे आते आते क्या करेगा, इंक्रीज होगा। तो बाबू यहाँ पे नॉर्मल डालो, बेंड होगा, है ना। तो देखो रे ऑफ लाइट कैसे आ रहा है, स्टार से यहाँ आ रहा है, ऐसे है ना तिरछा जी, ठीक सर। नेक्स्ट बोला, अब ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, इस आदमी को आगे समझना, है ना, ठीक। ये जो रिफ्रैक्टेड रे आया बाबू, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गए ना डेंसिटी के बाद, इसको पीछे बढ़ाओ। रिफ्रैक्टेड रे को क्या करो, पीछे बढ़ाओ। इस रिफ्रैक्टेड रे को पीछे बढ़ाओगे भोला, तो इस लड़का को रहेगा, स्टार एक्चुअल यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन रिफ्रैक्टेड रे को पीछे बढ़ाएंगे बाबू, तो इस लड़का को क्या लगेगा कि स्टार यहाँ पे है, एक्चुअल में यहाँ पे, लेकिन स्टार बाबू रिफ्रैक्टेड रे को पीछे बढ़ाएगा, तो इसको क्या प्रतीत होगा कि स्टार यहाँ पे है ना, बोला, है ना। फिर थोड़ा देर के बाद क्या होगा बाबू, फिर थोड़ा देर के बाद क्या होगा, एटमोस्फेयर का डेंसिटी चेंज होगा, आगे समझो। फिर थोड़ा देर के बाद बाबू क्या होगा, एटमोस्फेयर का डेंसिटी क्या होगा, बोला चेंज हो जाएगा, ठीक। समझो, देखो सर्कुलेशन वगैरह है ना, हवा वगैरह चलता है ना जी, तो कभी रेयर कभी डेंसर, टेम्परेचर बाबू क्या होगा, चेंज होते रहेगा। टेम्परेचर क्या होगा, चेंज होते रहेगा, जिसके कारण इसका डेंसिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, है ना। तो फिर बाबू मान लो रे ऑफ लाइट बाबू, है ना, कुछ इस तरह से हो गया, अब और जिग जैग करके बाबू ऐसे आ गया। तो अब इसको ऐसे बढ़ाओगे तब ये स्टार यहाँ लगेगा, एक्चुअल में स्टार मेरा इस पोजीशन पे है, लेकिन एटमॉस्फेयर का डेंसिटी वगैरह चेंज होने के कारण बाबू, कभी स्टार यहाँ रहेगा, कभी यहाँ लगेगा, कभी यहाँ लगेगा, है ना। जिसके कारण बाबू आपको क्या दिखाई देगा, स्टार ब्लिंकिंग करता हुआ महसूस होगा, है ना, क्या होगा, ब्लिंकिंग करता हुआ महसूस होगा, है ना, ठीक। है ना, स्टार क्या करेगा, आपको ब्लिंकिंग करता हुआ महसूस होगा। अब मन में ख्याल आएगा सर, ये स्टार ब्लिंक करता है तो प्लानेट काहे नहीं करता है ना बाबू।
अब मन में ख्याल आएगा बाबू कि स्टार तो ट्विंकल करता है लेकिन प्लानेट ट्विंकल नहीं करता है, तो क्या कारण है? तो देखो प्लानेट के पीछे ये कारण है भोला मेरा, कि प्लानेट बाबू स्टार से बाबू क्या होता है, बहुत दूर में है। स्टार मेरा क्या बाबू, बहुत दूर में है ना जी। प्लानेट के रिस्पेक्ट में स्टार क्या, बहुत दूर में है। ठीक सर। अर्थ के नजदीक मेरा क्या है, प्लानेट है, ग्रह वगैरह। आपको मन में ख्याल आएगा ना सर कि स्टार ट्विंकल करता है, ठीक है ना। लेकिन प्लानेट बाबू ट्विंकल नहीं करते, तो इसके पीछे यही कारण है भोला मेरा, कि जो भी बाबू ये आपका प्लानेट है, स्टार बहुत दूर में बाबू, और ये प्लानेट नजदीक में होता है। और नजदीक में होने के कारण बाबू इसका साइज क्या होगा, थोड़ा बड़ा होता। प्लानेट का बाबू नजदीक में हो तो आपको ये बड़ा दिखता है ना जी, ठीक। तो यहाँ भी बाबू वही होगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन यहाँ भी होगा। लेकिन बड़े ऑब्जेक्ट को बाबू डिस्प्लेस करने में क्या होता है, थोड़ा दिक्कत होगा। एक छोटा सा बाबू है ना, छोटे से ऑब्जेक्ट को हिलाओ, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट को मूव करवाओ, तो वो मूव होगा तो क्या होगा, आपको फील होगा। एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट को मूव करवाओ, तो वो हल्का सा हिले डुलेगा तो आपको फील नहीं होगा। तो यही फिनोमिनन यहाँ भी है, ये यहाँ भी होगा। लेकिन बाबू ये बड़ा ऑब्जेक्ट है ना भोला, ठीक। ये क्या बड़े ऑब्जेक्ट हैं बाबू नजदीक में, तो ये बड़ा दिखता, ठीक। जिसके कारण इसका मूवमेंट तो होता है लेकिन आपको फील नहीं हो पाता है ना बाबू, फील नहीं होता। अरे एक बालू का वो कण लो, उसको छोटा सा हिलाओ तो हिल जाएगा। 1 kg का ईटा लो, उसको छोटा सा हिलाओ, है ना, तो डिस्प्लेस हुआ लेकिन आपको महसूस नहीं होगा, है ना। तो वही फिनोमिनन यहाँ होते हैं कि स्टार ट्विंकल करते हैं, लेकिन बाबू आपका ये प्लानेट ट्विंकल नहीं करता, प्लानेट ट्विंकल नहीं करता, क्योंकि इसका साइज बाबू क्या होता है, बड़ा होता है, नजदीक होता है, अर्थ के नजदीक होने के कारण बाबू, है ना, ये डिस्प्लेस तो होता है लेकिन महसूस नहीं हो पाता, है ना। ठीक। ठीक भोला, है ना। तो ये सब आपका क्या है बाबू, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। एक और रह गया, उसको अब खत्म करो, ईयरली सनराइज डिले सनसेट, है ना। इसको देखो, ठीक। मन से पढ़ाया देते संतनी सुत गई जी, संतनी ए अदिति तो सुत गई नहीं बाबू। नहीं सर। अदिति सो गई जी, मैं कहाँ गई जी अदिति। हाँ, नेक्स्ट बाबू। तो ये आपका क्या था बाबू, ये आपका क्या था भोला बाबू मेरा, है ना बाबू, आपका ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। अगला बाबू, ईयरली सनराइज डिले सनसेट, इसको सीखना। इतना पीछे चल गया जी। लाइट मतलब ईयरली सनसेट बाबू, डिले सनसेट, इसको समझो। देखो बाबू, शांति से समझना, ठीक सर। हॉरिजिन क्या बाबू, एक वर्ड आप लोग बुक पढ़ोगे ना तो हॉरिजिन दिया हो रहेगा, ये क्या होता है। हॉरिजिन कुछ नहीं होता भोला मेरा, है ना। इधर मेरा क्या, अर्थ सरफेस है। गर्मी में तो सब हीट हीट हो जाता है भोला, समझो इसको। आपको आगे क्या बता रहे बाबू, ईयरली सनराइज और डिले सनसेट। ईयरली सनराइज कहने का मतलब क्या बाबू, जैसे बाबू मान लो कल सुबह आपको सूरज कै बजे उगेगा, 6 बजे उगना है। समझो ईयरली सनराइज मतलब बाबू क्या, कि कल सुबह 6 बजे सूरज उगेगा, सनराइज 6 बजे होगा। तो आपको बाबू 2 मिनट पहले, 5 मिनट, 5:58 में सूरज उगता हुआ दिखाई देगा। एक्चुअल बाबू आपको सन कितना बजे उगना है सुबह में, कल मान लो कि 6 बजे उग रहा है, तो आपको 5:58 में ही सूरज उगते हुए दिखाई देगा, ठीक। तो इसी को कहते हैं ईयरली सनराइज। मान लो शाम को 6 बजे क्या करेगा, सूरज डूबेगा। तो 6 बजे डूबेगा, लेकिन आपको 6 बज के बाबू 2 मिनट तक क्या रहेगा, सूरज बाबू डूबता हुआ दिखाई देगा, 2 मिनट का। तो उगने से पहले आपको 2 मिनट सूरज दिखाई दे देगा, और डूबने के 2 मिनट बाद तक सूरज दिखाई देगा। तो इसी फिनोमिनन को क्या कहा जाता है, ईयरली सनराइज, ईयरली सनसेट। कितना डिले होता है, 2 मिनट का डिले होता है। किसके कारण होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है। कैसे होता है वही समझना, है ना, ठीक से, है ना। तो ईयरली सनराइज बाबू आशुतोष, ईयरली सनसेट क्या होता है, जैसे भोला मान लो सुबह कल हमको 6 बजे सूरज उगना है, लेकिन आपको बाबू जाकर देखेगा ना बड़ा तो लगेगा 6 बजे, 5:58 से आपको दिखाई देने लगेगा कि सूरज उग रहा है। एक्चुअल 6 बजे उगेगा लेकिन 5:58 से दिखाई देना शुरू कर दे। तो 2 मिनट पहले दिखाई देता है ना, क्यों दिखाई देता है बताते हैं।
डिले सनसेट का मतलब 6 बजे मान लो सूरज डूब गया, लेकिन आपको 6 बज के 2 मिनट में डूबता हुआ दिखाई दे, तो 2 मिनट डिले हो गया। तो यही जो फिनोमेनन है, इसी को क्या कहा जाता है आशुतोष? ईयरली सनराइज और डिले सनसेट। कितना मिनट है? बात शांत नहीं, जी लीजिए जिंदगी बोली, जी लो जिंदगी बाबू। आशुतोष बाबू चल गया जी। इसी को फिनोमेनन को क्या कहोगे? ईयरली सनराइज डिले सनसेट। होता क्यों ये समझो। ये क्या अर्थ है? ये क्या अर्थ है? अर्थ के सरफेस से बाबू एक हॉरिजेंटल लाइन खींच दो, जिसको क्या कहा जाता है? हॉरिजन कहा जाएगा। इधर मेरा क्या अर्थ सरफेस है? क्या अर्थ सरफेस? यहाँ से एक हॉरिजेंटल लाइन खींच दो, क्या कहोगे? हॉरिजन कहोगे। नीचे से क्या आएगा? सूरज आएगा। सूरज आ जाओ जी, आजा। सूरज आ जाओ भोला, अभी सूरज ला रहे हैं, आजा। इधर से सूरज निकलेगा, देखो नीचे से आ जाएगा सूरज आएगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चल रहा है जी कि नहीं चल रहा है जी? और जो ले जी, हाँ, आजा। सूरज आ जा, सूरज आ जा। ठीक। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ऑप्टिकल डेंसिटी घटेगा बाबू, एयर का डेंसिटी घटेगा ना जी, है ना। ये एटमोस्फेयर का क्या हो गया? डिफरेंट डिफरेंट लेयर हो गया, शांति से समझो। ये एटमोस्फेयर का क्या हो गया? डिफरेंट डिफरेंट लेयर हो गया सर। तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे एटमोस्फेयर का डेंसिटी घटते जाएगा, मतलब रेयर डेंसर मीडियम होते जाएगा। और ये अर्थ है, ये क्या? ये आपका अर्थ है बोला शिवेंद्र बाबू। अर्थ के सरफेस पर हॉरिजेंटल लाइन खींच देगा तो हॉरिजन हो जाएगा। अब नीचे से हम लोग सूरज ला रहे हैं, देखो उगे हो सूरज देवा। सूरज उग गया बाबू। अब शांति से नीचे से सूरज आ रहा है, ठीक है ना। ठीक सर। उगहो सूरज देवा, अर्घ देवो जरूर वाला हाल है, छठी मैया वाला समय है भोला, है ना। ठीक। अब सूरज आ रहा है, तो ये सूरज बाबू जैसे ही हॉरिजन के ऊपर पार होगा तभी क्या होगा? दिखाई देगा। मतलब यहाँ पे बाबू मान लो कोई लड़का वगैरह अगर खड़ा है भोला, तो ये सन बाबू जैसी इस हॉरिजन के, अर्थ के सरफेस से बाबू एक लाइन खींच दो ना, जिसको नाम क्या दे दे? हॉरिजन नाम दिया गया। तो जैसे ही बाबा भोला ये सर्ज बाबू ये सन और इससे पार होगा, तो यहाँ से रे ऑफ लाइट चलेगा सर, और आपको क्या दिखाई देगा? सन दिखाई देगा कि उग गया। लेकिन एक्चुअल ऐसा होता नहीं है। यहाँ से रे ऑफ लाइट चलता है भोला, यहाँ से रे ऑफ लाइट चलेगा ना बाबू मेरे, तो एटमोस्फेयर ये ओरिजिन के नीचे भी रहेगा ना भोला, तो एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण बाबू ऐसे जा रहा है, ये तिरछा होकर इसके आंख तक पहुंच गया। मान लो इधर कोई लड़का खड़ी है और इसके आंख तक बाबू सूरज का लाइट अगर पहुंच जाएगा तो सूरज दिखाई दे देगा। यही ना होता है जी। सूरज दिखाई कब देगा? सूरज से जो भी रे ऑफ लाइट आ रहा है, अगर इसका आंख तक पहुंच गया, इधर कोई बना लो, इधर मान लो कोई बाबू ईशांत, क्या ईशांत खड़ा है, इधर मान लो कोई लड़का खड़ा वगैरह है ना, क्या इसके आंख तक बाबू सनलाइट पहुंचना चाहिए, जैसे भी पहुंचा दो। जब इसके सन से बाबू लाइट इसके आंख तक पहुंच जाएगा तो इसको सन दिखाई दे देगा। तो एक्चुअल होता क्या बाबू? जैसे हॉरिजन से नीचे ही रहता है बोला, ओरिजिन से पीछे रहता तो यहाँ से रे ऑफ लाइट चलेगा, है ना। अब शांति से समझो, देखो क्या फिनोमिनन हो रहा है। चलो, ठीक समझो यहाँ पे। सन अभी क्या ओरिजिन के ऊपर जाएगा तो दिखाई देगा, लेकिन बाबू जैसे ये ओरिजिन के नीचे है तो यहाँ से रे ऑफ लाइट चला सर, सब डायरेक्शन में चलेगा। अर्थ के एटमोस्फेयर में गया बाबू, तो यहाँ पे क्या होता बाबू? एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगा। तो ये एक्चुअल बाबू इसको नहीं एटमोस्फेयर है तो सीधा ऐसे जाता, लेकिन एटमोस्फेयर रिफ्रैक्शन के कारण बाबू, मल्टीपल रिफ्रैक्शन होने के कारण बाबू, रे सन का जो रे लाइट है बाबू कहाँ पहुंच गया? अर्थ के सरफेस पे पहुंच गया ना। तो अर्थ के सरफेस पे जो भी आदमी रहेगा उसको अब क्या दिखाई देगा? सूरज दिखाई दे देगा, है ना। मतलब बाबू ओरिजिन के नीचे है भोला, तो सूरज क्या दिखाई दिखाई देने लगा, है ना। ठीक बाबू। अगर एटमोस्फेयर नहीं रहता तो ये सर जो सन ओरिजिन के ऊपर जाता तभी दिखाई देता, लेकिन एटमोस्फेयर होने के कारण जो भी रे ऑफ लाइट आ रहा है बाबू आगे होकर क्या हो रहा है? बेंड हो रहा है, बेंड हो रहा है, बेंड हो रहा है, और पहुंच गया अर्थ के सरफेस पे। तो अब अर्थ वाले लोग को क्या दिखा? सूरज दिखाई दे रहा है। तो यही यहाँ से यहाँ तक जो टाइम होता है कितना होता है? 2 मिनट डिले होता है। इसको ऊपर जाने में कितना लगेगा? 2 मिनट लगेगा, है ना। ये अब देखो ये धीरे धीरे क्या करेगा? अर्थ ऊपर जाएगा, सन क्या करेगा? ऊपर जाएगा, धीरे धीरे सन क्या जाएगा? ऊपर जाएगा। तो यही फेनोमेनन होते हैं, है ना। ठीक। तो ये जो डिले है बोला, इसके ऊपर जाएगा तब दिखाई देता, लेकिन एटमोस्फेयर रिफ्लेक्शन के कारण बाबू यहाँ से रे ऑफ लाइट बाबू जा रहा है ना, जिसके कारण बाबू क्या होगा? सन आपको क्या होगा? दिखाई देने लगेगा, है ना। ठीक सर। ये रिफ्लेक्टेड रे को वो पीछे बढ़ा दो, ये रिफ्लेक्टेड रे हुआ ना, इसको पीछे बढ़ा दो, तो यहाँ के लोग को क्या लगेगा? शांति से सुनना। इमेज कैसे? यहाँ से रिफ्लेक्टेड ये रे बाबू जा रहा था, रिफ्लेक्ट हुआ ना जी, रिफ्लेक्टेड रे को पीछे बढ़ा दो, तो यहाँ के आदमी को क्या लगेगा कि सन बाबू उग के यहाँ आ गया,
एक्चुअल सन नीचे है, लेकिन वो क्या लगेगा कि ये ओरिजिन के पार हो गया। क्यों सर? क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। तो यही जो डिले है, कितना मिनट का डिले है? 2 मिनट का डिले है ना। ठीक है ना बाबू? ठीक। तो यही क्या होता है, ये अर्ली सनराइज होता है और डिले सनसेट होता है ना। तो इतने सारे बाबू आपका क्या था भोला बाबू, है ना, नेचुरल फिनोमिनन था। और कुछ बचा? जब तो कुछ नहीं बचा भोला। तो सारा बच्चा बाबू इसको फेयर कर लेगा। लाइट चैप्टर का बाबू चेक करेंगे कल, पहले फेयर चेक कर लेंगे, उसके बाद बाबू आपको अब केमिस्ट्री पढ़ेगा कि मैथ पढ़ेगा जी? तो जो कहिएगा बाबू पढ़ा देंगे, है ना। फेयर चेक करना बाबू, टेस्ट फेयर इसका लाइट का कर लीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, टेस्ट ले लेंगे, उसके बाद मैथ चाहे केमिस्ट्री शुरू कर देंगे। मैथ पढ़ोगे तो ट्रिगोनोमेट्री नहीं तो पढ़ा देंगे। ट्रिगोनोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एक चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री है, वो बता दिया जाएगा आपका। इसको फिर कंप्लीट कीजिएगा जी, कल पहले चेक कर लेंगे बाबू, उसके बाद टेस्ट ले लेंगे और उसके बाद ट्रिगो शुरू कर देंगे, नहीं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भोला, जी लो जिंदगी। सर कल ही टेस्ट होगा। कल नहीं बाबू, आप लोग जितना इतना पढ़ाए ना जी। कै पेज हुआ है गुनगुन? लिखियो जी गुनगुन, कि नहीं लिखियो जी? देखते हैं। आधा कॉपी हुआ जी गुनगुन, कि नहीं हुआ जी? हो गया है सर। हो गया आधा कॉपी जी। सुंदर सा नोट्स बना हुआ रहना चाहिए। सर चेक तो कर कल लेंगे। स्टार्ट करिएगा। क्या? ट्रिगोनोमेट्री पढ़ लेना, ट्रिगोनोमेट्री इंपॉर्टेंट है बाबू। ट्रिगोनोमेट्री के साथ मैथ में 2 चैप्टर आएगा, एक आपका हाइट डिस्टेंस आ जाएगा।